कितने से शुरुआत हो जाती है ऐसे सेटअप के? बॉलर 2.5-3 लाख रुपए से स्टार्टिंग में हमने पाले। स्टार्टिंग में 1,000 से हमें प्रॉफिट लगा, फिर हमने आगे बढ़ा दिया 1,000, फिर बढ़ा दिए, फिर आज हमारे पास है 15,000 मुर्गी। ये बेचना सही होता है कि या फिर किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट? कंपनी में फायदा है, रिस्क नहीं है इसमें ज्यादा। 16,000 आपने पाले हैं, 15,000 हैं। 15,000 को 30 से गुणा कर दीजिए, 4.5 लाख। मुर्गी का खाद वो तो आपने जिक्र ही नहीं किया। हाँ, मुर्गी का खाद बिकता है 22 रुपए ट्रॉली देते हैं हम तो। 35 दिन में कितना कमा सकता है? 1,000 वॉट पे 60,000 रुपए कमा लेगा। पहले में साइकिल थी मुझ पे, अब क्या है? अब बाइक है, गाड़ी है। नमस्कार। गांव जंक्शन में देखिए चारों तरफ खेत ही खेत हैं और इस खेत के बीचों बीच अच्छी खासी पोल्ट्री फार्मिंग की जा रही है। और यहाँ जिस किसान से मिलवा रहे हैं वो है नंद किशोर जी। नंद किशोर जी नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है जी। शुरुआत कितने से करी थी और 1,000 कहाँ पे पहुंचे? 1,000 बच्चों चूजे से करी थी, आज कहाँ है? आज 15,000 है जी। और 15,000 चूजों का मतलब 35 दिन में 4.5 लाख और मुर्गी की खाद अलग से। तो चलिए अब इस धूप छांव से निकल करके सीधे लिए चलते हैं आपको एक पोल्ट्री फार्म में, जहां आप समझते हैं कि आखिरकार किया कैसे जाता है ये काम। शुरुआत से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि पैसे का गुणा गणित भी पता चलेगा और इस काम की बारीकी भी बताएंगे नंद किशोर जी। चलिए चले। चलो। तो आ गए हैं हम एक बॉयलर फार्म में। कितने से शुरुआत हो जाती है ऐसे सेटअप के, अगर बॉयलर की बात करें? बॉलर 2.5-3 लाख रुपए से स्टार्टिंग में पूरी जानकारी लेकर, तब उसके बाद हमने 2,500 का सेट तैयार करा। तो हमने पाले स्टार्टिंग में 1,000 पालने के बाद जब हमें प्रॉफिट लगा, फिर हमने आगे बढ़ा दिया 1,000, फिर बढ़ा दिए, फिर आज हमारे पास है 15,000 मुर्गी। ये कितनी कैपेसिटी का है और अगर मैंने इतने को बनाना है तो क्या क्या चीजें? बस ध्यान यही चाहिए, इनको चादर चाहिए सीमेंट की, हम्म ईंटें चाहिए, हम्म। और ये पाइप हैं, जाली है, के बाद अपना जमीन होनी चाहिए खुद की। जमीन कैसी चुनने और कितने एरिया में से मतलब शुरुआत? पानी नीचे गड्ढा ना हो खेत हम्म। में, जो पानी ना भरे, बरसात का पानी बाहर निकल जाए, ऐसी जमीन होनी चाहिए जिसमें बने वो। एरिया कितना सबसे छोटा शुरू हो सकता है, कितने बाई कितने का? मतलब 1,000 बच्चे पालोगे तो 1,000 फीट जमीन चाहिए। क्या आपने तो बहुत तामझाम कर रखा है, ये सब समझाइए ना कैसे करेंगे। इसे डेंकर कहते हैं, पानी का दाने का फीडर बोलते हैं इसे। सीमेंट की चादर है इसमें, और ये पाइप लगे हुए हैं। ये बोल के आपने लगवाया था ये? हाँ, हमने ये अपने आप बताया मिस्त्री को, मैंने कैसे ऐसे बनाना। बताइए। ये 1 इंची का पाइप है हम्म। और 12 किलो की लेंथ में है। इसके अलावा और क्या चीजें होती है? मुझे तो भट्टी भी दिखाई दे रही है। इसमें टेम्परेचर चल रहा है 80 का। वो थर्मामीटर अलग से ले आए, कैसे हाँ, लगाए हैं? वो टेम्परेचर मीटर है, 100 रुपए का, 150 का था। और ये भट्टियाँ क्या है? ये भट्टी है, 1500 रुपए की आती है। इसमें बरूदा चलता है और इसका धुआं निकलने की चिमनी है? ये पाइप है बाहर बाहर। ये बनवाया कि आता है? ये बनवाना पड़ता है, मतलब बने बने मिल जाते हैं, ऑर्डर करो वो दे जाते हैं यहीं पे। ये बेचना सही होता है कि या फिर किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट? ना, कंपनी से भी बेचना, दोनों बढ़िया है। कंपनी से कर, जिसपे पैसे नहीं है वो कंपनी से जुड़ जाओ, कंपनी में फायदा है, रिस्क नहीं है इसमें ज्यादा। कंपनी से कैसे जुड़ते हैं? कंपनी से एक कंपनी आई भी है, बहुत कंपनी है, उनसे जुड़ जाओ। जुड़ के वो तुम्हारा कागज लेंगे, एग्रीमेंट करते हैं मतलब। वो क्या क्या देखते हैं? वो तुम्हारी जमीन देखेंगे अपनी, खसरा खतौनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, ये लेते हैं। और ये क्या सेटअप देखेंगे कि अगर उनको सेटअप समझ में आया तभी तो वो अपने बॉयलर देंगे? हाँ, सेटअप पूरा ये चाहिए, पंखे लगे होने चाहिए, और जी लाइट, और ऊपर फुहारे, और इसके ऊपर प्याल पड़ा हुआ धान का। बॉयलर का काम आपने तो खुले में भी किया है और कॉन्ट्रैक्ट पे भी किया है। हाँ, अपना भी करा था, कॉन्ट्रैक्ट पे भी करा है। कौन सा ज्यादा इजी है? इजी तो यही है, अपना होएगा तो दाना भगना पड़ेगा जी, कहाँ से लाएं दाना, दवाई मेडिसिन कहाँ से लाएं, तो ये मेडिसिन भी देते हैं और अपने डॉक्टर भी भेजते हैं पर डे। मिनिमम कितने सेटअप पे वो देते हैं? वो 2,500 रुपए दे देंगे, 2,000 रुपए दे देंगे। 30 रुपए एक बॉयलर का मिलता है और सीधा सीधा हिसाब आपके पास अगर 15,000 बॉयलर हैं, 5% आप मोर्टेलिटी मान के चलते हैं। कंपनी का करता हो, 5% मॉडलिटी होती है, वो कंपनी के है। यानी 5% बॉयलर मर भी गए तो उसमें किसान को झटका नहीं हाँ, लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मान लीजिए 16,000 आपने पाले हैं, 15,000 हैं। 15,000 को 30 से गुणा कर दीजिए, 4.5 लाख। मुर्गी का खाद वो तो आपने जिक्र ही नहीं किया। हाँ, मुर्गी का खाद बिकता है 22 रुपए ट्रॉली देते हैं हम तो, ट्रॉली के साथ रखते हैं, गाँव का आदमी है। आपके तो 15,000 बॉयलर हैं, कितने कितना निकलता होगा? ट्रॉली 8-10 ट्रॉली निकल जाती है हमारे पास। अब ये जरा हम समझे कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और मुझे आपने बताया कि आपके अपने खेत में सरसों की अच्छी फसल। हाँ, यही खाद डाला जी हमने। यही खाद डाला? हाँ, यही खाद डाला। तो क्या इसका हिसाब किताब है, कैसे डालते हैं? और 1 बीघे में 1 ट्रॉली डालनी है। गोबर की कितनी पड़ती है वैसे? गोबर की तो 2 डाल दो, कोई 3 डाल देते हैं। लेकिन पर इसको एक हाँ, बीघे ये में एक ही डालना हो, ज्यादा डालोगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो इसका क्या रिजल्ट आपने देखा है गोबर की खाद? और रिजल्ट 1 साल अब डाल दो, 3 साल तक कोई लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब खाद डालने की जरूरत नहीं है। नंद किशोर जी, अगर अपने आप से बॉयलर का काम एकदम किसी ने अच्छे से सीख लिया और करे
तो 35 दिन में कितना कमा सकता है? 1000 वॉट पे 60,000 रुपए कमा लेगा। अपना काम किया तो 60,000 1000 पे, 1000 पे यानी अगर मैं देखूं कि आपके पास तो 15,000 120 130 रुपए केजी जाता। लागत आ जाएगी तुम्हारा, बैग खा जाएगा 40 से 50 बैग खा जाएगा, 1000 बच जाए। और दवाई वाई हिसाब लगा लो तो हाँ, दवाई लगा लो 5-7 हजार रुपए की। तो पैसे कभी के वापस आ गए होंगे आपके। हाँ, पैसे तो कभी क्या गए। तो पहली बार जब आपने 1000 लगाया था कितना मुनाफा हुआ था, फिर उसे कैसे बढ़ाया? जब पहली बार हमने डाला था तो हमें 60,000 रुपए मिले थे उस टाइम भी। फिर उस 60,000 को तुरंत लगा दिया? हाँ, तुरंत लगा के फिर अगले 2000 ले आए, फिर 2500, फिर 3000, 4000, मतलब अब 15,000 की पोल्ट्री मेरे पास है। तो 35 दिन में 4.5 लाख कंपनी दे देती हाँ, है। कंपनी देती है ये। मतलब कुछ भी कर लो, प्लॉट ले लो अपना, कुछ भी कर लो, गाड़ी है, पहले में साइकिल थी मुझ पे, अब क्या है? अब बाइक है, गाड़ी है। जब आपने शुरू-शुरू में किया तो नुकसान किन-किन चीज़ों का होता है? एक बीमारी होती है गम्बारू, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है इसमें। कैसे पता चलता है क्यों बीमारी आ रही है? बीमारी तो पतली बीट करने लगेगा, बच्चा सुस्त बैठा रहेगा, बुखार आएगा तो उठेगा नहीं। ये 3 वैक्सीन होती हैं, एक 7 दिन में, एक 15 दिन में, एक 21 दिन में। तो उनके खाने के साथ ही देते हैं? हाँ, ड्रिंक पानी में। तो अगर कोई काम ये शुरू करे तो क्या-क्या गलतियाँ उसे बिल्कुल नहीं करनी है? जैसे ही मुर्गा ले आए, एक बच्चे ले आए 1000 के, उनको क्या नहीं करना है? ध्यान साफ-सफाई का रखना है, एक तो ताज़ा पानी पिलाओ, ड्रिंक का साफ करो पर डे। आपने कुछ फर्श का भी बताया था, साफ-सफाई में क्या ध्यान रखते हैं? फर्श एकदम सूखा होना चाहिए, नीचे गीला नहीं होना चाहिए। मैंने देखा सोलर लगा के आपने हाँ, फुहारों का। सोलर देखो ये लग रहा, और फुहारे वो लगे हुए हैं गर्मी के लिए। अच्छा, हाँ, ये आपने खुद से लगाया कि सब्सिडी वाले? नहीं खुद से अपने पैसे से। मुझे लगता है आपके पास इतनी जमीन है लेकिन आपने एक बड़ा सा फार्म ना बना के छोटे-छोटे कई फार्म बनाए हैं। लेकिन ये भी तो है अगर बीमारी आई तो एक फार्म के सारे हाँ, एक में ही आएगी। बाकी सब में आप बचा हाँ, लेंगे। और बच जाएंगे उसमें। तो आप खेती-बाड़ी भी करते हैं लेकिन आपका ये मुनाफे का सौदा है। हाँ, खेती-बाड़ी भी करते हैं। कितनी खेती है? खेती 4 एकड़ है हुँ, और उस पे ले रखी है, पट्टे पे भी ले पट्टे रखी पे है। भी ले रखी है। समझ गए आप। आज का ये पूरा मॉडल नंद किशोर जी से ये सीखा जा सकता है कि अपनी खेती मत छोड़िए, खेती के साथ-साथ एक चीज़ जोड़िए और बॉयलर का काम सबसे आसान। हाँ, कोई भी करे बॉलर काम सबसे आसान, सबसे बढ़िया। कोई जुड़ना चाहे, कोई भी सलाह ले सकता है। अपना नंबर बताएँ। 94 57 84 98 21। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और आपको भी लगता है कि बॉयलर और पोल्ट्री फार्म इन दोनों में कौन सा काम आसान है और खेती-बाड़ी के साथ कौन आसानी से किया जा सकता है और मुनाफा किसमें है? ज़रूर लिखिएगा, पोल्ट्री या बॉयलर? पता चलेगा कमेंट से कि किस तरफ आपका रुझान ज़्यादा है। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।